अभीश घर आए थे एक बार हमारे, अभीश मैथ्यू, तो मैं पहली बार देखा कि हम खाना खा रहे हैं, बोले मम्मी यार बहुत अच्छा बना है, मम्मी यार मैंने तो मम्मी को बोला नहीं, उन्होंने कहा पर हम हमारी मम्मी को जब ये बोलते हैं खाना बनाना इट्स सच अ नथिंग जॉब, कि लोग आपको तभी बोलेंगे जब खराब बना है, जबकि खाने का स्वाद जो है वो ना मसालों का है, ना बर्तन का है, ना पानी का है, वो सिर्फ नियत का है। वैलिडेटिंग, और मैंने किया भी, वो बात भी सही थी, पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं भी करता तो भी कोई बात नहीं थी, ठीक है। हमारे साहब अभी डांट लेते और क्या लिखा ये, और ऐसा नहीं चलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल आप, मैं खुद भी यही मानता हूँ, इससे पता नहीं कैसे अजीब कपड़े पहन के बैठ जाता था। Father, it's amazing, it's beautiful, it's he has built that relationship. He spoke to me even when I was a child as an equal. मुझे बराबरी का दर्जा दिया और मुझसे बराबरी की बात करी, उन्होंने मेरे कभी किसी सवाल पे मना नहीं। आप अपने माँ से क्या शिकायत करोगे यार, उनको जो बेस्ट आता था वो कर दिया, उनको आता ही नहीं है उससे, अरे उनको आता ही नहीं है तो उनसे कैसे मांगोगे आप। हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में पाल देते हैं। आप रेट्रोस्पेक्टिवली देख सकते हो कि अब जैसे मुझे मेरे बचपन में कभी गरीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बाप ने जो उनकी हैसियत थी उससे ज्यादा दिया। पर अब अगर मैं पलट के देखूं तो भाई साहब गरीबी का जीवन था वो, है ना, ठीक है। हमारे घर में टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था, लैंडलाइन फोन नहीं था, मेरे मतलब सामने सब कुछ आया है। 7,000 का फ्रिज भी किश्तों पे आया है जब मैं 12-13 साल का था तब, ठीक है। वरना आप सुराई के पानी से आप पी रहे हो और वही ठंडा पानी है, और आप वही कोशिश कर रहे हो, आपको मटके का अंदाजा है कि भाई इसके ऊपर जो है टाट बिछा के गीला रखो तो उससे ठंडा पानी होगा। ये सब आपने सीखा है क्योंकि आपके घर में फ्रिज नहीं है ना। तो मैं अपने बाप से क्या शिकायत करूं कि उनसे नहीं हुआ, क्या बोलूं मैं उनको। उनकी जो भी समझ में, हैसियत में जो बेहतरीन हो सकता था वो उन्होंने मुझे देने और करने की कोशिश करी है। उससे ज्यादा शिकायत करना कितना छोटा है ये, क्या बोलूं उनको कि क्या कि तुमने नहीं किया, उनको आते ही नहीं है, ये तो हमको आता है, अब हमको आता है तो अब हम कर रहे हैं। आप अपने बाप को अपनी उम्र में इमेजिन करो कितनी जिम्मेदारी उठा रहा था वो आदमी। हाँ, हम लोग सब तो बहुत शादी नहीं कर रहे, लेट, ये सब वो सब नहीं का। इस उम्र में तो साहब हमारे पापा साहब दुनिया का टेंशन था, हमको तो कुछ टेंशन, हम हो गए थे तब तक। मेरे पापा को बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हर बाप को रेप्लिकेट करनी चाहिए। एक, कभी किसी और के सामने उन्होंने डांटा नहीं मुझे, बहुत मारा है, बहुत कूटा है, पर किसी की शिकायत पे नहीं मारा। आप कितनी मेरी कंप्लेन लेके आ जाओ, उनका की बात करता हूँ मैं बताता हूँ, बच्चे कॉन्फिडेंस खराब होता है उससे। दूसरा, रात का काम है अपना, म्यूजिक का काम करते थे, लेट आते था, है ना, पूछते थे हर दिन, तुम 2 बजे आओ 4 बजे आओ, उठ के पूछते क्या हुआ, फिर कैसे, फिर तूने क्या किया, फिर कैसे हुआ, सवाल पूछते थे कि कैसा मेरा दिन कैसा रहा, पूरा डिटेल। तो आप जब दुनिया में जब चल रहे हो तब भी आपको लग रहा है कि यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो फिर शाम को बताने में पापा को ऐसा लगे कि कुछ हुआ था आज। उसने मुझे बोल दिया, मैंने बोल दिया, है ना। कभी मेरे पापा ने ज्यादा बोल दिया, किसी बड़े से अगर बदतमीजी से बात कर दी या ज्यादा अपनी बात कहते हुए अगर वजन रख दिया तो उन्होंने बहुत हल्के में समझाया हमको। कभी कैसे बोल दिया ये नहीं किया उन्होंने, ये नहीं ऐसा भी नहीं बेटा, ऐसा भी कर सकते, पर अच्छा जवाब दिया तूने, पर इसका कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, ऐसे समझाया उन्होंने। हाँ जवाब तो अच्छा दिया, हाँ सही बात है यार, कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। आप भी उसको साथ लेके जा रहे हो उन बातों को। ये छोटी छोटी बातें मुझे इतनी काम आती हैं जिंदगी में, मेरी पर्सनालिटी को शेप करने में इतना मुझे। मैं हेड बॉय था अपने स्कूल में, ठीक है, छोटा स्कूल था पर बहुत सुंदर, मेरा ग्रोथ का बड़ा पार्ट रहा है वो 11th-12th जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी, ठीक है। स्कूल लिटिल एंजल कॉन्वेंट करके स्कूल है, बहुत छोटा सा स्कूल है, पर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे वहाँ पे, मैंने बहुत तरह की, वो जिसमें मैं पढ़ा हूँ शायद वो उसकी सेम बात नहीं कर रहे हम लोग, है ना। वहाँ पे एक छोटी चीज होती थी कि बाल सभा बोलते थे उसको। बाल सभा हर शनिवार को आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, एक पीरियड फ्री है पूरे स्कूल के सामने। अच्छा, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो? हाँ, गाना गाओ, डांस करना डांस करो, कुछ जोक्स आते हैं तो मैं होस्ट करता था बाल सभा। मेरी ज़्यादातर जो कॉमेडी की टाइमिंग है, जो परफॉर्मेंस का जो पूरा वो जो बिल्ड हुआ है मेरा कॉन्फिडेंस, वो सैटरडे की बाल सभा में हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ये एक बात है, तो मैं हमेशा से उसको बहुत, मैं कभी उस बारे में बात नहीं करी, पर मैं आई वांट टू क्रेडिट सम पार्ट ऑफ माय करियर टू दैट जस्ट स्मॉल, कि एक प्रिंसिपल ने सोचा, हमारे मूल्य सर थे, उन्होंने सोचा कि ये होना चाहिए अपने स्कूल में, ये होना चाहिए, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आज मैं कहीं खड़ा हूँ तो शायद उसकी वजह से भी है ना वो। तो मैं हेड बॉय था अपने स्कूल का, तो मैंने 12th में कुछ तो मेरी लड़ाई हो गई अपने दोस्तों से, ये सब मैंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम हेड बॉय, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मेरे दोस्त ने, जो हेड गर्ल थी हमारी, बहुत अच्छी दोस्ती है हमारे, जो दूसरे दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि घर पे बोला कि अंकल देखो ना उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बड़ा बच्चों वाली लड़ाई है और वो सब। यू विल इमेजिन अ फादर रिले कि क्या कर रहे हो भाई ये सब, है ना। उन्होंने पूछा कि अच्छा क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसा लगता है, अच्छा पूरा सुन, उन्होंने मेरा साइड सुना, कह रहे अच्छा स्कूल का हेड बॉय होना बेटा, प्यार से बात करी, स्कूल का हेड बॉय होना बड़ी बात है ना, सबको मौका नहीं मिलता है ना, पूरे स्कूल में एक लड़का होता है जो स्कूल का हेड बॉय होता है, ठीक है। तू रहेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर तेरे को लगता है कि इतना जरूरी है तो फिर तू मत कर। इतना जरूरी तो था ही नहीं यार, टॉपिक तो बहुत ही यूजलेस था। तो वही बात जब मैं अपने छोटे भाइयों से बात करता हूँ, जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जब मुझे कोई सलाह देनी होती है तो मैं ऐसे ही देता हूँ उनको कि मुझे तो ये लगता है, बाकी उस सिचुएशन में तू है, तू देख ले तेरे को क्या ठीक लग रहा है, तू गलत भी करेगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरे को मेरे पापा ने दिया है कि मैं तेरे साथ हूँ।
उसी की वजह से शायद मैं यहाँ पहुंचा। तो मेरे पापा के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। शायद बीच में जब मैं दिल्ली गया तब थोड़ा सा एक लल पीरियड आया, बट आई थिंक वी हैव गॉन बैक टू स्क्वायर वन एंड वी फिक्स्ड इट, एवरीथिंग इज गुड। या पापा से खराब संबंध नहीं तो क्या जीवन है। वो उसका वो आप व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल इट विल ऑलवेज हैपन कि आपको एक्स चाहिए उनको वाई चाहिए, आपको स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए उनको ऑमलेट चाहिए। ये इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स रहने चाहिए, मतलब होते रहने चाहिए। उससे कलर भी रहता है जीवन में कि पिताजी साहब हमारे ऐसे हैं, वो ऐसे ही है ना। सब लोग अलाइन हो जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा ना यार। एक नंबर अपने सब दोस्त हैं, अपने शुरू से लेकर अभी तक के सारे दोस्त हैं, अपना बिल्कुल गैंग है। हाँ, हमारा गैंग का नाम होता था कॉलेज में, जो हमारा गैंग था उसका नाम था अलग कायदा। नहीं यार मन तो नहीं था, पर हालात ने थोड़ा सा हमको इंक्लाइन तो किया उस तरफ, पर हम ज़्यादा थोड़ा बहुत हम कॉलेज में हमने किया, पर हमारी चलती बहुत थी और हम खुश बहुत है हम लोग सारे। चलती बहुत थी मतलब कि मारा एक आध को लड़ाई वड़ाई हुई? बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये सब। मतलब कि जो हमारे क्लासमेट्स हैं, पॉपुलैरिटी आपकी जब हो जाती है, मतलब वो इतना हमारा डार्क फेज ऑफ माय लाइफ, मैं नहीं बोलूंगा दिल्ली में बेरोजगारी भूख रह ली है वो सब नहीं बोलूंगा मैं। डार्क फेज ऑफ माय लाइफ इज कॉलेज। ओके। इतना गंदा बिहेवियर था हम लोगों का, और हम लोग दोस्त अभी भी इंटैक्ट है, हमारा दोस्ती एकदम पक्की है एकदम।